केदारनाथ मंदिर का रहस्य, आखिर बंद कपाट के अंदर कैसे जलता है दीप, कौन करता है पूजा। नमस्कार, आप सभी हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर को लेकर हिंदुओं में कई मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यह मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है और 6 महीने ही यहाँ भक्त दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जब मंदिर बंद रहता है उस समय भी मंदिर के अंदर दीपक खुद जलता रहता है। आखिर कौन उन 6 महीने के दौरान मंदिर के अंदर पूजा करता है? ऐसे ही इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य शिव पुराण में बताया गया है। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाली रहस्य। केदारनाथ जहां आरंभ और अंत एक साथ आकर मिलते हैं, जहां भगवान शिव के होने का एहसास मिलता है, जहां दुखी मन को शांति मिलती है और मुक्ति के द्वार का मार्ग आरंभ होता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्ण मिलता है, जो मनुष्य केदारनाथ की यात्रा भाव से जाता है और मार्ग पर चलते समय किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ की महिमा सिर्फ इतनी ही नहीं है। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य केदारनाथ के दर्शन करता है और वहां मौजूदा कुंड का जल पान करता है, वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आइए केदारेश्वर भगवान शिव के परम धाम को, केदारनाथ के रहस्य को जानते हैं, जो जीवन आत्मा को मुक्त प्रदान करता है। जाने केदारनाथ के अनेक रहस्यों को जानते हैं। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, साथ ही पंच केदार में से भी एक है। शिव पुराण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पुत्र महाराज जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्वयं शिवलिंग है। साथ ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया था। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र में उनके पूर्वज भगवान नर नारायण और दक्ष प्रजापति के समय से यहाँ पूजा करते आए हैं। उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार पांडवों के पुत्र राजा जन्मेजय ने किया था। साथ ही संपूर्ण केदार क्षेत्र भी उन्हें दान में दे दिया था। केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी शंकराचार्य के वंश है, जो कर्नाटक के वीराशैव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें रावल नाम से पुकारा जाता है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी रावल होने के बाद भी वह वहां पूजा नहीं करते, वह दूसरों पुजारी को निर्देश देकर पूजा कराते हैं। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग, तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह में स्वयं ज्योतिर्लिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग के आगे ही हिस्से पर भगवान गणेश के साथ मां पार्वती का श्री यंत्र भी स्थित है। ज्योतिर्लिंग पर देखने पर ऐसा लगता है कि वहां प्राकृतिक रूप से यज्ञोपवीत जनेऊ अंकित देखा जा सकता है। साथ ही पिछले भाग पर प्राकृतिक रूप से यज्ञपति जनेऊ अंकित देखा जा सकता है। साथ ही पिछले भाग पर प्राकृतिक स्फटिक की माला देखी जा सकती है। यहाँ हजारों वर्ष से एक दीपक जलता है। जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, उस समय भी यह दीपक अपने आप जलता रहता है। मंदिर के अंदर 4 विशालकाय स्तंभ भी है, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे से परिक्रमा करनी चाहिए। केदारनाथ मंदिर का इतिहास। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तब नर और नारायण ने वरदान मांगा कि आप ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए यहाँ वास कर जाएंगे। भगवान शिव ने उनका वरदान पूरा किया और सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में केदारनाथ में वास कर गए। केदारनाथ को लेकर अन्य मान्यता। केदारनाथ को लेकर एक अन्य मान्यता यह भी है कि जब असुरों ने देवताओं का आक्रमण किया तो तब असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद शिव बैल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से कहा केदारम, यानी किसे चीरू किसे फाड़ू। इसके बाद बैल स्वरूप भगवान शिव से असुरों का सिंगों और खूरों के नाश कर दिया। इस असुरों को भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक केदारनाथ मंदिर का रहस्य का बात बताने जा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर का नाम केदारनाथ क्यों पड़ा? केदारनाथ मंदिर का नाम कोदारम से ही पड़ा है। केदारनाथ के रहस्य। केदारनाथ मंदिर के पास एक रेतम नाम का कुंड है। कुंड के पास ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। साथ ही इस कुंड का पानी पीने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जहां से केदारनाथ की जब यात्रा आरंभ करते हैं तो वहां गौरी कुंड स्थित है। गौरी कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा आरंभ करती है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इस कुंड में पास माता पार्वती के भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए
तपस्या की थी। उन समय देवी पार्वती के लिए ही यहाँ गर्म पानी स्रोत प्रकट हुआ था, इसलिए यहाँ का नाम माँ पार्वती के नाम पर गौरी कुंड पड़ा। केदारनाथ मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो उन 6 महीने में भी दीप अपने आप जलता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार इस 6 महीने में देवता गण यहाँ पूजा करते हैं, यानी मंदिर 6 महीने मनुष्यों के लिए खुला रहता है और बाकी 6 महीने देवताओं के लिए। यह जानकारी कैसी लगी और यह केदारनाथ मंदिर का नाम केदारनाथ क्यों पड़ा, कमेंट में बताएं। हर हर महादेव। आप अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हो। थैंक यू, बाय बाय।